आज की वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा ना कि आप फ्रॉड प्रोड्यूसर्स को कैसे पहचान सकते हैं। जब भी आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, चाहे आप राइटिंग में कर रहे हो या फिर आप एक्टिंग में कर रहे हो और डायरेक्शन में कर रहे हो, तो ज्यादातर आपके साथ क्या होता है ना कि आपके साथ तो अच्छे लोग तो आपको मिलते ही, लेकिन कुछ फ्रॉड लोग भी आपको मिल जाते हैं। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप उन फ्रॉड लोगों को कैसे पहचानेंगे, वरना अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आपके पैसे भी बहुत सारे वेस्ट चले जाएंगे और फिर आप समझ सकते हैं आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप उन फ्रॉड प्रोड्यूसर्स को कैसे पहचानेंगे। मैं आप लोगों को कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप उनको पहचान सकते हैं। होता क्या है ना कि ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, वो तो जेन्युइन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर प्रेजेंट करते हैं। वो प्रोड्यूसर रहते नहीं है, वो बस अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर प्रेजेंट करते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर या आप फॉर्म फिलअप के नाम पर इतने पैसे मुझे दीजिए, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, 10,000 तक लोग चार्ज कर रहे हैं। तो आपको ये बोलेंगे और आप उनके जाल में फिर फंस जाते हैं। तो आप कैसे उन्हें पहचानेंगे, कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है? तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। आप इस वीडियो के लास्ट तक में आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन फ्रॉड प्रोड्यूसर है और कौन जेन्युइन प्रोड्यूसर है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश राजा और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। इसमें मैं आप लोगों को जो तरीके बता रहा हूँ ना, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तरीका यह है ना कि जब भी आप प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं किसी प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए, तो वहां पर आप दो तरीके से अप्रोच करते हैं। पहला तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप घर बैठे करते हैं। घर बैठे वाले का मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। घर बैठे जब आप प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर भी आपके साथ फ्रॉड ये हो सकता है। वो आपको बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतना रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतने 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 ये मुझे भेजिए। तो ये एक आपके साथ हो सकता है और आप लगे कि हो सकता है ये मेरी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर ली, इसलिए आप भेज भी सकते हैं। वैसा करना नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। देखिए, अगर आप अपनी स्क्रिप्ट सबमिट कर रहे हैं या फिर आप एक्टिंग की ऑडिशंस देने जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन की चार्जेस लगेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000। नहीं होता है वैसा, आपको पे नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ऑडिशंस चल रहा है, तो उस ऑडिशन में अगर आपको पैसे लगते हैं, तो अगर लगते भी है ना तो 100, 200, 300, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको इतने तो नहीं पे करने हैं कि आप 5000, 10,000, 1000, 2000 इतना आपको पे करना है। और राइटर्स के लिए अगर देखें तो स्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। कहीं पर भी स्क्रिप्ट अगर आप सबमिट करते हैं ना, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप बेझिझक अपनी स्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कॉम्पिटिशंस। अगर आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिशंस के चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे ही किसी प्रोड्यूसर को दे रहे हैं तो उसके स्क्रिप्ट सबमिशन के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहे हैं, आप घर बैठे फोन से कॉल कर रहे हैं या ईमेल से आप कर रहे हैं, तो आपको वो अगर पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल मत दीजिए, या किसी तरह की ओटीपीज मांगते हैं कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप ओटीपी बताइए, मत दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी वगैरह से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो ये एक बात होगी। अगर आप ऑफलाइन स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी आप मुंबई आकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अगर स्क्रिप्ट सबमिट के लिए जाते हैं, तो वहां पर प्रोड्यूसर अगर आपको अपने ऑफिस में नहीं बुला करके वो कहीं पार्क में बुला रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं, या रोड साइड में आप बुला रहे हैं, बस स्टॉप पे मीटिंग कर ले रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर मीटिंग कर ले रहे हैं, समझ जाइए कि वो ज्यादातर चांसेस है कि वो फ्रॉड होंगे। क्योंकि फ्रॉड इसीलिए होंगे ना, क्योंकि वो देखिए, वो उनके पास अपना ऑफिस नहीं है, और जिनके पास प्रोडक्शन हाउस होगा, जो फिल्में बनाएंगे, आपकी खुद ही सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि उनके पास ऑफिस नहीं होगा क्या? उनके पास ऑफिस होगा, ज्यादातर चांसेस है। लेकिन देखिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है कि जो नया प्रोड्यूसर है उनके पास ऑफिस नहीं हो, उनकी पहली फिल्म हो, और वो अपने पूरे पैसे जो है ना वो ऑफिस में नहीं लगा करके फिल्म के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, फिल्म बनाने में लगा दे रहे हैं। इस केस में ऐसा हो सकता है। तो आपको बातचीत से उन्हें जज करना है कि क्या वो नए हैं, या फिर वो खुद ही बताएंगे आपको कि हाँ मैं नया हूँ, तो ये फिल्म मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसमें अपनी स्क्रिप्ट दे सकते हैं, या फिर मैं उसके लिए देख रहा हूँ। वो उनके बात से आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्शन हाउस ओपन करके रखते हैं, जिनके फिल्म बनती रहती है ना, उनके पास एक ऑफिस जरूर होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि आपको उनके बातचीत से पकड़ना है। अब देखिए, दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है ना कि जब भी आपको वो मीटिंग के लिए वहां पर बुलाएंगे ना, तो कहीं पर वो आपको पार्क में, रेस्टोरेंट में, इधर उधर वो आपको बुलाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि वो आपको इधर उधर बुलाएंगे, ऑफिस में नहीं बुलाएंगे। तो वहां पर आपको ये बात भी ध्यान देना है कि वो आ कैसे रहे हैं। जब वो आपसे मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं इधर उधर, तो आ कैसे रहे हैं? वो बाइक से आ रहे हैं, वो कार से आ रहे हैं, या फिर वो पैदल चल करके आ रहे हैं? जो फिल्म बनाएंगे ना, वो एटलीस्ट बाइक से तो जरूर आएंगे, स्कूटी से तो जरूर आएंगे,
ऐसे तो जो फिल्म बनाएंगे वो तो कार से आएंगे, लेकिन अगर उनके पास कार नहीं भी है, वो न्यू प्रोडक्शन हाउस ओपन किए हुए, तो बाइक या स्कूटी तो उनके पास होगा ही, वो पैदल तो चल करके नहीं आएंगे। देखिए ये सब बातें ना मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज से 10, 11, 12 साल पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऐसा मेरे साथ होता था। क्योंकि एक बार मैं आपको बात बताऊं कि एक बार मैं गया था किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, अंधेरी वेस्ट बस डेपो एक है, अंधेरी वेस्ट में बस डेपो एक है, तो वहां पर उस प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और फिर वो पैदल चल करके आए और चप्पल वगैरह उन्होंने पहना हुआ था, पैदल चल करके आए और फिर वो बोले कि चलो बेटा वहां पर रेस्टोरेंट है, वहां पर हम लोग चलते हैं। वहां पर वो मुझे ले गए रेस्टोरेंट में वहां पर उन्होंने जम के खाया, जो भी वो खा सकते थे, छोला भटूरा ये वो बहुत सारी चीजें उन्होंने जम के खाया। उसके बाद मैंने तो सोचा कि चलो वो खा रहे हैं, मुझे भी खिला रहे हैं। लास्ट में वो क्या बोलते हैं, बिल पे कर दो बेटा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। फिर खैर एनीवे क्या कर सकता था, मैंने बिल पे किया। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो कोई फ्रॉड है और वो फ्रॉड ही थे। इन सभी चीजों से आपको जज करना है। हालांकि उस समय मेरी एज उतनी नहीं थी जो मैं इन सब चीजों को पकड़ पाता, लेकिन हाँ अभी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उन सभी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इधर उधर कोई बुलाता है, अपने ऑफिस में नहीं बुलाता है, इधर उधर रेस्टोरेंट्स पास में बुलाता है, तो आप समझ जाइए, आप अलर्ट हो जाइए पहले ही। और अगर वो पैदल चल करके आ रहे हैं तो आप और ज्यादा अलर्ट हो जाइए। वो आपको तरह तरह के बहाने करके ना पैसे मांगेंगे, तो आप पैसे उनको मत दीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट सबमिट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हाँ, कभी भी जाइए किसी भी प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए, अपना राइटर कार्ड बनवा करके स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा करके जाइए। रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट रहेगी तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। हाँ, स्क्रिप्ट तो चोरी नहीं होगी, इस चीज की तो चलिए फुल ये है गारंटी है, लेकिन हाँ ये चीज हो सकती है कि आपसे वो पैसे मांगेंगे और आप उनके झांसे में आकर के उनको पैसे दे रहे हैं। पैसा आपको नहीं करना है। आपसे कितना भी कोई बोल दे कि इस चीज के बदले आपको पैसे लगेंगे, मत दीजिए। ड्रेस कोड भी होता है कि आप ड्रेस कोड में नहीं आए हैं, आप ड्रेस कोड के बदले पैसे दीजिए। आप ड्रेस कोड में अलग अलग जगह पर मीटिंग कीजिए, वही मत दीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी स्कैम चल रहा था ड्रेस कोड वाला, कि ड्रेस कोड के बदले पैसे लिए जा रहे थे। तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो वैसा भी आपको नहीं करना है। तो ये जो कुछ तरीके हैं ना, इससे आप लोगों को समझना है कि अगला इंसान जो है वो फ्रॉड है या फिर जेन्युइन है। फ्रॉड कर कर के लोग आजकल क्या क्या कर ले रहे हैं, लेकिन हाँ ये गलत रास्ता है। देखिए, लेकिन आपको इस बात से बिल्कुल पकड़ लेना है कि वो आपको ऑफिस में नहीं बुला रहे हैं, वो उनका कोई प्रॉपर एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जानेंगे कि अगर मेरे पास प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा, यानी जो अगला पर्सन है उनके पास प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा, तो वो मुझ पर फिर केस वगैरह कर सकता है। अगर मैं लूट लूंगा या फिर उसे किसी तरह का फ्रॉड कर दूंगा, तो इसीलिए वो अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं देते, वो इधर उधर बुलाते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। तो इन सभी चीजों से आप इस तरीके से बच सकते हैं। अब आई होप कि आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जेन्युइन और किस तरीके से आप फ्रॉड प्रोड्यूसर्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि जो फ्रॉड रहते हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं रहते हैं, वो बस बताते हैं आपको कि वो प्रोड्यूसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।